हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की यूनिट 4 द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस चैप्टर के अंदर हम 3 देशों की यूनिफिकेशन को पढ़ेंगे। पहला देश है जर्मनी, सेकंड इज इटली एंड थर्ड इज ब्रिटेन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। तो लेट्स रीड अबाउट द जर्मनी। 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी विद आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कोई आर्मी भी देश को यूनिफाई करने में मदद कर सकती है। तो इसका आंसर है यस। आफ्टर द 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप, जब नेशनलिज्म की भावना 1848 में बढ़ती जा रही थी, उसके बाद क्या हुआ? मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी का विस्तार उस समय बहुत ही ज्यादा हुआ। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव, जो विचारधारा थी लोगों की वो कंजर्वेटिव के द्वारा क्या जा रही थी, दबाई जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्री क्या बने, डेमोक्रेटिक बने। फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। इसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव लोग पावर को क्यों सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई भी देश पूरा डेमोक्रेटिक बन जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और बाकी जो राजाओं का राज नहीं चलेगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाई एज नेशन स्टेट। ऐसा तब होने लगा जब जर्मनी और इटली को क्या बनाया जाने लगा, यूनाइटेड स्टेट बनाया जाने लगा। यूनाइटेड स्टेट का मतलब है कि पूरे देश को एक साथ कर देना। इसके अंदर हम ये चीजों को पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट क्या हुआ? दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोसेस बाय विच जर्मनी इटली एंड केम टू यूनिफाई नेशन स्टेट। अब यूनिफाई करना था इटली और उसको, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजों को शुरू किया गया। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड। हमने देखा कि जैसे जैसे नेशनलिस्ट की फीलिंग बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे क्या होता जा रहा था कि हमारी जो दुनिया है वो बदलती जा रही थी। वाइड स्प्रेड अमोंग द मिडिल क्लास। फिर क्या हुआ, जितनी भी जो चीजें थी वो किसके द्वारा की जा रही थी, मिडिल क्लास। मतलब नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स थी वो उनके ज्यादा भागीदार कौन थे, मिडिल क्लास पर्सन थे। फिर 1848 में उन्होंने ये ट्राई किया कि हम जर्मनी को एक कॉन्फेडरेशन स्टेट, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि मिला जुला देश बनाकर रहेंगे, इसलिए उन्होंने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि उनको क्या चाहिए था, उनको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए थी। ठीक है गाइस। अब द लिबरल इंट्यूएटिव टू नेशन बिल्डिंग। लिबरल क्या चाहते थे कि हम एक ऐसा नेशन बनाए जिसके अंदर क्या हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, लेकिन उनको किसके द्वारा दबा दिया गया, कंबाइंड फोर्स, मतलब जो मोनार्ची थी और जो मिलिट्री थी वो क्या आ गई, एक साथ आ गई। वो क्या चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इन लोगों को हाथ में पावर आ गई तो हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। और जो लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स को पर्शिया में क्या कहा जाता था, जंकर्स कहा जाता था। ठीक है। अब क्या होने लग गया वहाँ पर, फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद क्या हुआ, पर्शिया ने ये देखा कि मेरे को भी जर्मनी को यूनिफाई करवाना है, तो जर्मनी ने क्या, पर्शिया ने क्या करना चाहा कि उसकी लीडरशिप ले ली कि अब जर्मनी को हिस्सेदार हम करेंगे, कि जर्मनी को हम यूनाइटेड नेशन स्टेट बना करेंगे। फिर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस चीज का जिम्मा उठा लिया कि अब हम यूनिफाई करेंगे किसको, जर्मनी को। और उन्होंने किसकी मदद ली, पर्शिया की मदद ली। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, जो पर्शियन आर्मी थी और ब्यूरोक्रेसी थी उनकी मदद से उन्होंने नेशन को यूनिफाई करना चाहा। ठीक है। अब क्या हुआ, द वॉर्स ओवर द 7 years, मतलब 3 साल के 3 लड़ाइयाँ हुई 7 साल के अंदर। ठीक है गाइस। अब उसके बाद क्या हुआ, वो लड़ाइयाँ किस किस के साथ हुई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, 3 देशों के साथ लड़ाई हुई, 7 सालों तक वो लड़ाइयाँ चली। और उसके बाद क्या हुआ, जो पर्शिया है उसकी क्या हुई, जीत हुई। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो विलियम वन थे उनको क्या कर दिया गया, जर्मनी का एम्पायर बना दिया गया। लेकिन जो विलियम वन थे वो किसको सपोर्ट करते थे, एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते थे।
तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा राजा बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग हमने देखा 18 जून की 1701 में क्या हुआ, वहाँ पर लोगों को बुला लिया गया, असेंबली हुई एक, जिनके अंदर जर्मन स्टेट के सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब वहाँ पर कौन कौन रिप्रेजेंट करते थे, आर्मी थी वहाँ पर आर्मी थी, जो कि कहाँ हुआ, होल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सेलिस। मतलब वर्सेलिस एक जगह थी जिसके अंदर क्या था, एक होल ऑफ मिरर्स था जो कि पूरा कांच से बना हुआ था, और वहाँ के उसको जर्मन एम्पायर को हम वहाँ क्या करने वाले थे, राजकोषी होने वाली थी उसकी। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ रशियन स्टेट। क्या हुआ उसके बाद, जो जर्मनी क्या चाहता था कि अब पर्शियन स्टेट के साथ मिलके हम क्या करें, एक पावरफुल स्टेट बनाए। द न्यू स्टेट प्लेस द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। जो नया स्टेट अब बनने वाला था वो एक ऐसा स्टेट होना था जिसके अंदर एक लीगल बैंकिंग सिस्टम था, जिसके अंदर जो कि एक जुडिशियल सिस्टम था, वहाँ पर सब लोगों के साथ न्याय होता था। वहाँ की एक करेंसी क्या थी, बहुत ज़्यादा करेंसी डेवलप थी। और पर्शियन मेजर्स, जो पर्शिया के जो बाकी मॉडल्स थे जर्मनी के अंदर, उनको क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। तो हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन गाइस यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम अगले वाले चैप्टर में, सेशन में पढ़ेंगे कि हम इटली को यूनिफाई कैसे कर सकते थे।